हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ अमृतसरी छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। छोले हर किसी को बनाना आता है, हर घर में बनता है, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग होता है। आज जो मैं तरीका शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल मार्केट की तरह है। छोले का कलर बिल्कुल मार्केट की तरह आएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आती हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं रात में छोले भिगो देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है, 2 कप सफ़ेद चने लिए हैं, यानी कि काबुली चना। अब मैं इसे अच्छी तरह से धो लूँगी, 4 से 5 बार धो लूँगी। उसके बाद साफ़ पानी में डाल करके इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी है तो गर्म पानी में डाल करके 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो अब ये नेक्स्ट डे है। छोले जो हैं यानी कि सफ़ेद चना, काबुली चना, ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो इस पानी को हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद यहाँ पे एक कुकर ले लेंगे और कुकर के अंदर चनों को डाल देंगे और यहाँ पे पानी डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए जिसमें चने जो हैं अच्छी तरह से डूब जाए। ये चने से थोड़ा सा ऊपर पानी होना चाहिए। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया, 3 लहसुन की कलियाँ डाल दी है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाला है। अब यहाँ पे एक कॉटन के कपड़े में दालचीनी और 2 छोटा चम्मच चाय पत्ती लूँगी और इसका पोटली बना करके छोले के अंदर डाल दूँगी। इससे क्या होगा, छोले के अंदर बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। जैसे मार्केट में ब्राउन कलर कह लीजिए या डार्क ब्राउन कह लीजिए, वैसा कलर आता है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है छोलों के अंदर। आप ऐसा करके देखिएगा एक बार, बहुत ही अच्छा लगेगा छोलों का टेस्ट। अब गैस ऑन करके मैंने कुकर चढ़ा दिया है। पहली सीटी हाई फ्लेम पे लगा लेंगे और 3 सीटी लो टू मीडियम फ्लेम पे लगा लेंगे। जब तक चने उबल रहे हैं तब तक मसालों की तैयारी कर लेते हैं। पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया। 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4 लौंग और 15 से 20 काली मिर्च है। यहाँ पे 2 लाल मिर्च ले रही हूँ। हल्के फ्लेम पे यानी कि लो फ्लेम पे इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे। आप अगर मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने गैस फ्लेम को बंद कर दिया है। गैस फ्लेम बंद करने के बाद 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। अब इसे भी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इसे नीचे उतार के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब मसाले ठंडे हो जाएं तब जार लेंगे। जार के अंदर मसालों को हम डाल देंगे और इसका एक अच्छा सा फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। ध्यान रखेंगे दरदरा नहीं बनाना है, एकदम फाइन पाउडर बनाना है। इससे क्या होगा, छोलों का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्ट काफ़ी बढ़कर आएगा। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, पाउडर बन गया है, अच्छी तरह से फाइन पाउडर बन गया है। तो अब इसे अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद वापस से इसी जार में 3 मीडियम साइज के टमाटर ले रही हूँ जिसे रफली काट लिया है मैंने। टमाटर को जार में डालने के बाद यहाँ पे 5 बड़े साइज का लहसुन लिया है मैंने और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। मैंने बड़े साइज का लहसुन लिया है इसलिए 5 ही लिया है। अगर आप छोटे ले रहे हैं तो 10 से 12 ले लीजिएगा। तो इसका भी अच्छा सा पेस्ट मैंने बना लिया है, टमाटर, लहसुन और अदरक का। तो अब इसे भी हम साइड कर लेंगे। अब इधर क्या है, छोले जो हैं वो 4 सीटी लग गया था, प्रेशर मैंने अपने आप रिलीज़ होने दिया था। ढक्कन खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं छोलों का कलर, जो हमने पानी डाला था छोलों के अंदर, उसका कलर आप देख लीजिए कितना ब्राउन ब्राउन है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब इस पोटली को हमें बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे पोटली को बाहर निकाल लिया है। अब चेक कर लेंगे कि चने हमारे सही से पके हैं या नहीं। आँखों से तो देखने में लग रहा है कि पक गए हैं, लेकिन एक बार चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार चेक कर लिया जाए। तो देख सकते हैं चने जो हैं पक चुके हैं, आसानी से हाथों से दब रहे हैं। तो चने तैयार हैं। अब इसे साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, कढ़ाई गर्म हो गया। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी में भी बना सकते हैं। तेल गरम हो गया था। उसके बाद मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हींग डाल दिया है। हींग ज़रूर डालिएगा। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर तो आएगा ही आएगा, साथ में डाइजेशन में भी हेल्प होगा। 2 तेज़पत्ता भी डाल दिया। कुछ सेकंड इन मसालों को हमें भून लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज में अच्छा सा कलर ना आ जाए। अमृतसरी छोले हैं तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की मात्रा ज़्यादा लगेगी,
जाएगी, तभी तो ग्रेवी गाढ़ी बनेगी और टेस्ट एकदम मार्केट जैसा आएगा। प्याज में कलर चेंज हो चुका है, प्याज सॉफ्ट हो चुका है, सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, टमाटर, लहसुन और अदरक का, उसको डाल देंगे। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि हमने छोले जो है उबालते समय भी नमक डाला था। तो अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने अब ढक्कन रख दिया है, अब 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 4 मिनट हो गए थे, टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है और टमाटर प्याज दोनों अच्छी तरह से मिल चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने सूखे मसाले तैयार किए थे उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। उसके बाद फिर से एक बार टमाटर और प्याज के साथ मसालों को हमें पका लेना है 2 से 3 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाले तो रोस्ट हो चुके हैं, टमाटर और प्याज भी पक चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 2 चम्मच के तकरीबन। जो पानी छोले में है उसी पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। अब यहाँ पे ढक्कन लगा करके 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो 3 मिनट हो चुके हैं, मसालों की रंगत आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब मसाले जो है हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो एक बार चला लेंगे। उसके बाद जो हमने चने उबाल करके रखे हैं उसको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने चनों को डाल दिया है। अब यहाँ पे एक बार मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे पानी कम है तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने जो पानी डाला था उतना काफ़ी था। अब ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है और एक बार मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें छोलों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चने भी उबले हुए हैं, मसाले भी पके हुए हैं। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक उबाल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट में उबाल आ चुका है, मैंने फ्लेम को हाई रखा था। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अभी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, थोड़ी सी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप उतारें गैस से तो थोड़ी सी जो ग्रेवी है वो पतली ही रहे, क्योंकि ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो अब इस अमृतसरी छोले के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए एक हम छोटा सा तड़का लगा लेंगे। तो तड़का पैन चढ़ा दिया है, 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी डालने के बाद यहाँ पे 2 हरी मिर्च को मैंने लंबे कट करके डाल दिया है। आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अदरक के लच्छे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ सेकंड तक अदरक और मिर्च को पका लेना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। बस जैसे ही अदरक और मिर्च में हल्का सा कलर चेंज हो जाए या फिर बहुत अच्छी खुशबू आने लगे अदरक और मिर्च की, तो उस समय क्या करना है, गैस फ्लेम को बंद कर लेना है और फटाफट से हमें छोले के अंदर तड़का लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा लिया है और तुरंत से यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो तड़के का फ्लेवर है वो पूरे छोले में आ जाए। तो अब ढक्कन हटाया मैंने थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है और आप कलर दे सकते हो। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये हमारा अमृतसरी छोला बनके तैयार हो गया है, जिसे आप अपने पसंद के अनुसार किसी के साथ भी खा सकते हो। जैसे प्लेन चावल हो गया, जीरा राइस हो गया, पुलाव हो गया, पूड़ी, पराठा, पूड़ी, लच्छा, नान, तंदूरी रोटी, जैसे मन करे वैसे आप खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।